गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक अमृतांश का पेज नंबर 36 पर लेसन है, 5th लेसन है अहम पुस्तकम पठामी। कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह होता है कर्तानी कर्म को कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह होता है और इसका प्रयोग संस्कृत में द्वितीय विभक्ति के रूप में किया जाता है। आज हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आपको संस्कृत की रीडिंग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति या वस्तु आदि पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जहाँ पर कार्य होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। राधा वस्त्राणि प्रक्षालति। राधा वस्त्रों को धोती है। वस्त्राणि वस्त्र बहुत सारे हैं तो बहुवचन, प्रक्षालति एक वचन क्योंकि राधा एक वचन है। राधा वस्त्रों को धोती है। वस्त्राणि में कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, चिन्ह के अनुसार भी और कर्म के अनुसार भी। गांव तृणानि भक्षन्ति। गायें तिनका खाती हैं। गायें तिनका खाती हैं। गायें बहुवचन और भक्षन्ति बहुवचन। तृणानि घास या भूसा भी कह सकते हैं। गायें घास खाती हैं। अहम प्रातः गीता पठामि। अहम प्रातः गीता पठामि। मैं, अहम मीन्स मैं, प्रातः सवेरे गीता को पढ़ती हूँ। मैं प्रातः गीता पढ़ती हूँ। कभी कभी हम सेंटेंस में सेंस नहीं बैठता है तो चिन्ह को लोप भी कर देते हैं। बालकौ फलानि खादते। बालक फल खाते हैं। बालक फलों को खाते हैं, तो हमने यहाँ पर को का लोप कर दिया है, लेकिन कर्म कारक का ही प्रयोग किया गया है। बालक फलों को खाते हैं। बालकः मोदकम खादति। बालक लड्डू खाता है। मोदकम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स पाठ है पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है। अहम पाठम पठामि। मैं पाठ पढ़ता हूँ। मोहनः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। मोहन खेल के मैदान जाता है। बालक दुग्धः पिबति। बालक दूध पीता है। जननी भोजनम पचति। माता भोजन बनाती है। कृषकः मीन्स किसान। क्षेत्रम मीन्स खेत। किसान खेत कृषति जोतता है। अहम ग्रामम गच्छामि। मैं गांव जाता हूँ। त्वम किम करोषि। तुम क्या करते हो। अहम पुस्तकम पठामि। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम चित्रम पश्यामि। मैं चित्र देखता हूँ। प्रातः देवालयम मीन्स मंदिर। प्रातः मंदिर जाता। मोहन प्रातः देवालयम गच्छति। मोहन प्रातः मंदिर जाता है। तत्र मीन्स वहाँ। स ईश्वरम नमति। वहाँ वह ईश्वर को नमस्कार करता है। इस प्रकार यह लेसन कंप्लीट होता है। कर्म कारक विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। आप वर्ड मीनिंग की सहायता से लेसन को सरलता से पढ़ सकते हैं और इसका बुक वर्क आपको करके खुद से रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।